ये कहीं ना कहीं ये प्लान किया गया होगा। और उमेश कुशवाहा जी कम से कम अब उन पे जो केसेज हैं उस केस के बारे में भी तो बताएं कि उनसे इससे घबराने की बात नहीं है, हम लोग घबराएंगे नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोड़ कितना कातिल में, बाजुए कितने। आज बैकवर्ड लीडरशिप के रूप में जो आरसीपी सिंह का कद बढ़ा है उससे ये सारे लोग बिहार के नेता जो हैं घबरा गए हैं। जिस बहुत बड़े जो नेता के रूप में इमर्ज कर रहे हैं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जो रामचंद्र बाबू के साथ जो क्राउड, पिछड़ा और अति पिछड़ों का जो क्राउड उनके साथ आज उनके जुड़ा हुआ है और उनके कार्यक्रम से लोग घबरा गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आरसीपी सिंह से जुड़े जमीन घोटाले के खुलासे के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये सिलसिला यहीं रुकेगा, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो हम आपको बताएं कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। घोटाले के पार्ट 2, पार्ट 3 अभी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। लेकिन इस बीच आरसीपी सिंह के खास कन्हैया सिंह जो वरिष्ठ नेता भी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। एबीपी न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने साफ किया है कि उमेश कुशवाहा के ऊपर भी जो मामले चल रहे हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए उनको और देश को और बिहार को कि उन पर कौन कौन से मामले चल रहे हैं। आरसीपी सिंह से जुड़े मामले के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए ये सब प्लांटेड मामला है, कहीं कुछ है ही नहीं। आरसीपी बाबू के खाते से ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ना उनके नाम पर कोई जमीन है। जो जमीन है उनकी बेटियों के नाम से है, वो बजाते अपना रिटर्न फाइल करती हैं और उसी पैसे से जो है ये जमीन की खरीद बिक्री हुई है। और गांव की जमीन कितने सस्ते में मिलती है ये आप हम सभी लोग जानते हैं, तो इसमें कोई बवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक सामान्य मामला है। तो कन्हैया सिंह ने ढेर सारी बातें की और उन्होंने दो जो खास बात कही वो ये है कि ये सारा मामला प्लांटेड है और उमेश कुशवाहा को भी अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि उन पर कौन कौन से मामले चल रहे हैं। मतलब साफ है, लड़ाई आर पार की होगी, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वैसे नेता नहीं है, बिलो द बेल्ट वो वार नहीं करते हैं। ललन सिंह ने भी ऐसा नहीं कहा होगा। ये जो है प्लांट हुआ है कहीं दूसरे ही फोरम से और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो आइए सुनिए क्या क्या कहा कन्हैया सिंह ने। पहले तो आप जान लीजिए कि पार्टी के जो भी लोग हैं वो इनके पॉपुलैरिटी से घबरा गए हैं। आज बैकवर्ड लीडरशिप के रूप में जो आरसीपी सिंह का कद बढ़ा है उससे ये सारे लोग बिहार के नेता जो हैं घबरा गए हैं। जिस अकूत संपत्ति की बात कर रहे हैं, पहले तो ये तय हो गया कि इनका कोई भी संपत्ति पटना में, दिल्ली, मुंबई मेट्रो सिटी में कहीं भी नहीं है। जमीन कहाँ है? तो गांव में। गांव में जब जमीन ली गई है तो उसकी कीमत आप जानते हैं 1000 में है, लाख से भी नीचे बीघा में होता था। आरसीपी सर ने अपने नाम से, इनकी कोई जमीन नहीं है, आप ये जान लीजिए। इनके अकाउंट से कोई ट्रांसफर नहीं है और राजनीति में आज स्तर इतना गिर गया है कि लोग पत्नी और बेटी पे भी आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप ये जान लीजिए कि इनकी दोनों बेटियां पिछले 10 साल से, उससे भी ज़्यादा से ये लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रामचंद्र बाबू के जो पिताजी थे वो भी एक शिक्षक हैं। घर पे भी लोग की गांव पे ज़मीन है और मैं जो जानता हूं कि आज के डेट में केवल कृषि से कम इन लोग का 30 लाख एनुअल का इनकम होता है। खानदानी ज़मीन और सब मिला के ज़मीन, ये जो ज़मीन ली गई है ये इनके दोनों बेटियों या पत्नी के नाम से लिया गया है, उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। उनके अकाउंट में जो पैसा आया है वो कृषि से पैसा आया हुआ है। कोई भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा होता है तो वो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करना। ये जो ज़मीन है, आज के ज़मीन में ये आज भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ये जान लीजिए। तो इन लोग अननेसेसरी आरोप लगा रहे हैं, इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बिहार की जो जनता है ये सब देख रही है। ये एक बहुत बड़े जो नेता के रूप में इमर्ज कर रहे हैं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के पोर्टल पर देने की को कहा गया है, बिहार सरकार के पोर्टल पर क्यों नहीं दिया है? एक बात बताइए, आज मैं रिटर्न फाइल करता हूं, मेरा भाई तो कोई पोर्टल पे नहीं देगा। मेरे पिताजी रिटर्न फाइल करते हैं, वो तो मेरा संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। रामचंद्र बाबू अपने संपत्ति के ब्यौरा देंगे
उनकी बेटी उनकी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगी, उनकी पत्नी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगी। रामचंद्र बाबू अपनी दोनों बेटी या पत्नी के संपत्ति का ब्यौरा क्यों वो लोग देंगे? तो दे सकते हैं। उन लोग का ऑलरेडी डिक्लेयर है, इट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड दे हैव ओनली राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्लान किया हुआ है? जो रामचंद्र बाबू के साथ जो क्राउड, पिछड़ा और अति पिछड़ों का जो क्राउड उनके साथ आज उनके जुड़ा हुआ है और उनके कार्यक्रम से लोग घबरा गए हैं। ये उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिए, तो कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेता यानी मुख्यमंत्री जी का भी आदेश होगा? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये प्लान किया गया होगा। और उमेश कुशवाहा जी कम से कम अब उन पे जो केसेज हैं उस केस के बारे में भी तो बताएं कि उन पे कौन कौन सा केस चल रहा है, वो अपने बारे में भी बताएं। तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होगा। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मैं लगता हूं कि उस तरह के नेता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें को प्लान करेंगे। ये पूरी के पूरी प्लान किया गया खबर है। आपको, मैं तो पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया है कि अविवाहित, उनकी एक बेटी के बारे में लिखा गया अविवाहित और उनके माँ के नाम से को जोड़ के संपत्ति। आप बताइए, कोई अनमैरिड लड़की का इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी अपनी संपत्ति लेने का हक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है बिहार में आज, जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, और ये कहीं ना कहीं नालंदा में उनकी पब्लिसिटी से घबरा गए। नालंदा नहीं, पूरे बिहार में आज जो बैकवर्ड लीडरशिप, मैं तो उनके साथ बराबर जाता हूँ, जो आज बैकवर्ड लीडरशिप के रूप में उन्होंने जो उभरा है, ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और महिलाओं की जो आवाज बन के उभरे हैं ना, उससे घबरा गए हैं। आप ये देखिए, ये टाइमिंग देखिए ना, ये किस टाइमिंग में इसको रखा गया है, इसकी टाइमिंग देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग इससे घबराने की बात नहीं है, हम लोग घबराएंगे नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोड़ कितना कातिल में, बाजुए कितने कातिल में, यही अब हम लोग देखेंगे। हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। ये जेडीयू पार्टी है, इस पार्टी से हम लोग कोई कर्जकर्ता घबराने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।